महान संतजन जो ब्रह्मांडीय माया के स्वप्न से जागृत हो गए हैं और ये अनुभूति कर ली है कि संसार ईश्वर के मन में एक विचार मात्र है, ये जानते हुए कि शरीर घनीभूत अथवा जमी रूप से जानता हूं। यह बात होती है ब्रह्मांडी ऊर्जा की। परमात्मा को एक विचार आया, क्यों न ऐसे एक संसार बनाया जाए। भगवान के एक विचार मात्र से ये माया उत्पन्न हो गई, क्योंकि विचार के अंदर जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति द्वारा इस माया का जन्म हुआ एक विचार से। तो हम उन पर चिंतन करें तो ये सत्य होता है। आप भी कोई पहला जो भी कार्य करना है, मानो एक बिजनेस आपको करना है, एक विचार आ गया कि मेरे को ये बिजनेस करना है तो विचार मात्र। विचार के बाद उनके तरंग आपकी प्रज्ञा से जुड़ते हैं, तरंग वहां से सपोर्ट आता है। तो ये हम बिजनेस करेंगे तो क्या क्या उलझने आएंगी, कौन सी उलझन से हमको पार करना है, कहाँ से हमें सपोर्ट मिलेगा। एक विचार से अनेक विचार संक्रमित होते हैं और ये सब विचार इस प्रकृति, इस माया के अंदर स्थिर होते हैं। स्थिर होने के बाद फिर वहाँ एक संक्रमण होता है, मिलन होता है और जो रिबाउंस तरंग आता है वो आपको सपोर्ट करता है। हर एक बिजनेस के पीछे परमात्मा की अनुकंपा है। प्रज्ञा कौन खिलाता है? जिस तरह हम रात को सो जाते हैं, जब सुबह में जागृत होते हैं तो फिर से वापस जो हमारी प्रज्ञा है, जो हमारा भूतकाल है, जो हमारा संकल्प विकल्प तुरंत वापस आ जाता है। आप सोल शरीर को छोड़ देते हो, बाद में जब जागृत होते हो तभी सब जो भी आपके रिकॉर्डिंग में है, आपके अंतःकरण में तुरंत बाहर आ जाता है और आपको याद, हाँ कल मैंने ये काम करना था, आज अमल में लाना है। कल विचार था, आज अमल में लाना है। ये कौन सुझाव देता है? तो परमात्मा ही देते हैं। तो इनके पीछे ऐसा चिंतन करने से हमारी प्रगाढ़ता परमात्मा की ओर बढ़ती है। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। आपको ऐसा विचार आना, उसको अमल करना, इनके पीछे इस ब्रह्मांडी प्रकृति और परमात्मा की बहुत बड़ी योजना है। आप उनके पुत्र हो, भगवान के ही पुत्र हो, प्राणवान हो, सर्वत्र प्राण से करे प्राणवान हो और परमात्मा की योजना आपके द्वारा सफल होती, उनके पीछे परमात्मा है और आपके बिजनेस के साथ साथ कई लोगों का कल्याण होता है। उनसे कई लोग जुड़ते हैं, कई लोगों को रोजी रोटी मिलती है। तो तभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। इनके पीछे परमात्मा का ही कुछ राज है, हमको ही चुना है, तो उनकी अनुकंपा है, ऐसा मानने का। ऐसा मानने से आपके अंदर और भी प्रगाढ़ता इस प्रकृति के साथ आएगी और आप अच्छी तरह अमल कर पाएंगे। मगर क्या देख, हमारा मन इल्म होने से हमें अहम बढ़ जाता है। मेरी प्रज्ञा से, मेरी बुद्धि से किया, तो बुद्धि प्रज्ञा किसने दी? देने वाला तो ऊपर वाला ही है। वरना ऐसे कई लोग हैं बेचारे भटक रहे, कुछ नहीं होता है, आपके भाग्य में है तो परमात्मा सपोर्ट करते हैं। तो ये सोचना चाहिए। और आप जो करते हो पहले से रिकॉर्ड हो गया है, आपको इस समय ये कार्य करना है। विचार कहीं से भी आया, जहां से भी आया है, वहां तो प्राण ही है, प्रकृति में तो वही है। जिस तरह हमने अभी वहां बैठे था, विकास भाई ने कहा 3 साल पहले हमने एक बोरी नर्मदा किनारे देखी। उन्होंने बाबू भाई ने देखा, मैंने सीधा कार जोड़ा इधर में, तो मालूम पड़ गया कि हाँ वो जेंट्स था।
उनकी आयु 49 थी। वो अनमेरिड था, भी कुंवारा था मतलब। फिर उनका आग्नेय चक्र डैमेज था, हार्ट चक्र अनबैलेंस था और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो 3 साल पहले का दृश्य अभी क्यों देखा गया? मतलब रिकॉर्ड हो गया है आपके द्वारा। आपने देखा, आपकी चेतना उनके साथ एक हुई और इथर में रिकॉर्ड हो गया। मैंने तो खाली इथर में देखा तो आने लगा। तो कहने का मतलब जो बॉडी वहां थी, पहले खाली बॉडी थी, मगर आपके देखने से इथर में रिकॉर्ड हो गया। अभी 3 साल नहीं, 30 साल बाद भी ये देख सकते हैं, 3000 साल पीछे का भी देख सकते हैं। जिस तरह हम पांडु खोले में 5000 साल पीछे जाते हैं, महाभारत काल में धृतराष्ट्र, भीम, अर्जुन, नकुल सबको देख सकते हैं, युधिष्ठिर को देख सकते हैं, भगवान कृष्ण को देख सकते हैं। मतलब ये सब रिकॉर्ड हो गया है। आपने तार जोड़ा और आ गया। जिस तरह मोबाइल में रिकॉर्ड होता है वैसे ये है। तो ये मान लेना चाहिए। विचार करके विचार सोचो, जो आप सोचते हो रिकॉर्ड हो ही जाता है। विचार कम करो मगर परफेक्ट करो, क्योंकि उनका रिकॉर्ड होना ही है। जनरल पब्लिक अभी सोई हुई है, आप जागृत हो, आप जानते हो, अनुभव करते हो। तो सोचना, आपके अंतकरण से निकला विचार सीधा इस प्रकृति में जाएगा। चाहे आप खुद पूरी बॉडी के साथ रिकॉर्ड हो रहे हो। बॉडी में कभी गड़बड़ होती है, वो भी रिकॉर्ड हो जाती है। ज्यादा डैमेज होगा तो पिछले जन्म में यही मिलेगा आपको। तो पहले शरीर को भी अच्छा रखना है, हमारी मानसिकता को भी परमानेंट अच्छा ही रखना है, मतलब पॉजिटिव रखना है। इस जन्म में हम किसी को काम आते नहीं। आप अभी आने वाले प्रारंभ में, आने वाले जन्म में भी आप द्वारा ही जो पॉजिटिव आपने सोच होगी तो आप लोगों को काम आओगे। कितनी बड़ी बात है। अभी तो आप उपलब्ध हो, काम होता ही है, मगर पिछला जन्म जो आने वाला है, जो आप प्रारंभ बना रहे हो, कहीं ना कहीं आप रिकॉर्ड होते हो। प्रकृति आपको सहायभूत करती और आप तभी भी उनसे भी बढ़िया वातावरण के हिसाब से अच्छा कार्य कर पाओगे। अच्छा बीज बोओगे तो, नेगेटिव बोया तो कहीं ना कहीं नेगेटिव आपको मिलेगा ही। जिनके साथ नेगेटिव सोच रखी वो आप रिकॉर्ड हो गए। हिसाब चुकती करना ही है। तब ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मांडी माया के स्वप्न से जागृत हो गए हैं और ये अनुभूति कर ली है कि संसार ईश्वर के मन में एक विचार मात्र है, और जानते हुए कि शरीर घनीभूत अथवा जमी हुई ऊर्जा है। ऊर्जा है, यहाँ शब्द वही हो गया। जो जागृत हो गए तब वो देखते ही ऊर्जा के सिवा कुछ नहीं है। और घनीभूत के, हम घनीभूत है, पंच तत्व बंधे हुए हैं, इसलिए उनको घनीभूत कहा जाता है। मगर है ऊर्जा, कण कण में ऊर्जा है, तभी तो आप हाथ हिला पाते हो, वरना ऊर्जा न होती तो हाथ नहीं हिलता। तो ऐसा तत्व के साथ चिंतन करने से हम माया से परे हो सकते हैं। अच्छा, हमारी सोच अच्छी बनती है, लोक कल्याण के लिए बनती है, तो आप द्वारा ही परमात्मा जागृत होते हैं। उनकी अनुकंपा आप पर अवश्य होगी जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी। महावतार बाबा जी ने शताब्दियों तक जीवन बिताया और अभी भी अपने शरीर में पूर्ण युवावस्था में है। कहा जाता है कि त्रिलिंग स्वामी 300 वर्षों से अधिक जीवित रहे। ऐसे कई महापुरुष हमारे भारत में है। तो ये कैसे होता है? वो जान लेती है ऊर्जा के सिवा कुछ नहीं। जब उस परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं तब वहां से जितनी चाहे इतनी ऊर्जा आपके अंदर डाल देते हैं, जिसको हम जीवन शक्ति कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं। ऑटोमेटिकली आ जाए। कब आती है? जब आप परमात्मा से उपलब्ध हो जाते, उनके साथ आपका तार एक हो जाता है। जब मांगो तो मिल जाता है। वहां तो खाली संकल्प भी करना है। ऐसा लगे कुछ हमें जीवन नहीं जीना है,
वहां से आपके कोष कोशिका घटने लगे। इतना शक्तिशाली संकल्प, इतनी स्पीड बन जाएगी। ये कल्पना करना संभव है कि अनुकूल परिस्थितियों में और यदि जीवन पर सत्व व्यर्थ न जाए और उचित आहार एवं विचार हो तो मानव शरीर अनिश्चित काल तक जीवित रह सकता है। ये बना तो पंच तत्वों से, प्राण से तो बना है, मटेरियल वही है जो आपको दिया गया है। जिस तरह आप दूसरों में चेंज कर सकते हो कोष कोशिका में, तो आपके अंदर भी आप कर सकते हो। वैसे 60 साल का हमारा जीवन है, 70, 60, 80 साल, मगर आप ज्यादा जीना चाहते हो, संकल्प मात्र से प्राण ऊर्जा अंदर दाखिल कर सकते हो, अपने कोष कोशिका को बढ़ा सकते हो। परंतु शरीर पर भयानक दबाव होते हैं। जब एक चूहा पिंजरे में पकड़ा जाता है तो उनके हृदय की गति साधारण अवस्था की अपेक्षा कई गुना तेज हो जाती है, और जब आप अपने बकाया बिलों को भुगतान नहीं कर पाते तो आपका हृदय भी वैसे ही धड़कता है। किसी को पैसा देना है, समय और हो गया, जब उनको याद करते हमारी धड़कन भी बढ़ जाती है, प्रेशर आता है। इसी प्रकार चिंताएं अपना कर वसूली लेती है और अन्य प्रकार के तनाव भी होते हैं। मुझे पता चला कि शिकागो में पुलिस अध्यक्ष के उपकरणों के द्वारा इस संभावना को सिद्ध किया गया है कि यह शहरों में शोर हटा दिया जाए तो वहां के निवासी 10 वर्ष अधिक जी पाएंगे। शोर गुण है क्या है कि हमारे अंदर की नेगेटिविटी आ जाती है। सांस में तो सब कुछ आता है, प्राण भी आता है, हवा भी आती है। हवा में जो उपकरण मिले हुए हैं हमारे सांस के अंदर जाते और हमारा आयु कम होता है। फिर भी हम एक अद्भुत संसार में रहते हैं। जो लोग केवल खाने पीने और मौज करने तथा सोने के लिए ही जीवित है, उनको मानव जीवन के आश्चर्य का कुछ पता नहीं है। जमी हुई ऊर्जा का केवल एक छलिया रूप है। इनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। यद्यपि भौतिक वैज्ञानिक ये जान गए हैं कि पदार्थ और कुछ नहीं, केवल जमी हुई ऊर्जा है। प्रभुत्व संचनों के पदार्थ पर नियंत्रण के क्षेत्र में सिद्धांत के अभ्यास तक विजयी रूप से सफलता प्राप्त की है। पदार्थ एक जमी हुई ऊर्जा के सिवा कुछ नहीं है, घनीभूत अवस्था है। संत ज्ञानेश्वर की कथा सुनिए, ओटले को, पत्थर को भी चलो हिला दो, हिलता था, तो उनके अंदर घनीभूत ऊर्जा ही है। ओटला जो बैठे दातन कर रहे थे, ब्रश कर रहे थे, तो उनके अंदर भी घनीभूत ऊर्जा। आपके अंदर भी कई स्तर पर ऐसी ही ऊर्जा है, जिनको हम स्थूल शरीर कहते हैं, उनके अंदर यही ऊर्जाएं हैं। हम तो धीरे धीरे अंतर्मुखी हुए तो अलग ऊर्जाओं का अनुभव किया। आप जैसे वहां वापस आते हैं और वहां एक तार करके उस घनीभूत ऊर्जा को आप चेंज कर सकते हो, मगर इतने समय में आपको संपूर्ण सूक्ष्म होना है। एक भी विचार आए वो काम नहीं होगा, एक भी विचार नहीं होना। इसलिए घंटों तक जब आप निर्विचार होते हो तभी इस घनीभूत ऊर्जा को चेंज कर सकते हो। आज साइंस ने भी ये प्रूव किया है, पत्थरी पदार्थ से उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हो। आप वही ऊर्जा तक पहुंचते हो तो इस ऊर्जा को घनीभूत को हटा सकते हो, हिला सकते हो। जब उनके साथ तार एक करते हो तो ये होता है। जिस तरह आप किसी की नेगेटिव काटते हो, संकल्प से तो काटते हो, जैसे उनके साथ एक करते हो तो मालूम पड़ता है कि इनके लिवर में खराबी है या इनके आंतों में खराबी है, तो आप अपने संकल्प से उनको चेंज करते हो। होता ही है। तो आप पत्थर की घनीभूत ऊर्जा के साथ एक हो सकते हो। टॉप का लेवल है, शून्य हो जाओ। उनके बाद पहला जो स्टेज आता है वो चेतना का आता है। इनके बाद महाकाल चैतन्य है, मगर जो चेतन तत्व है चेतना में, वहां घनीभूत ऊर्जा के सिवा कुछ नहीं है। वहां जाने के बाद संकल्प करने से उनको बिखरा जा सकता है और
घनीभूत भी किया जा सकता है। महान अथवा दिव्य अवतार बाबा जी श्रद्धेय पिता के लाहड़ी माशनिक गुरु है, जो स्वामी युक्तेश्वर जी गुरु है और परमहंस योगानंद के गुरु है। बाबा जी का इंद्रियातीत जीवन और शक्तियों का विवरण आगे भी बताया गया है। त्रैलंग स्वामी अपनी असाधारण आयु के अतिरिक्त अन्य अनेक चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थे। उनका वजन 300 पाउंड था। यद्यपि कभी कभी कुछ खाते थे। प्रातः कई दिनों तक गंगा जी के जल पर बैठकर या लंबे समय के लिए धाराओं के बीच छिपकर ध्यान करते थे। वे प्रातः मणिकार्जुन घाट पर तेज धूप में तपती शिला पर निश्चित बैठे रहते थे। उनकी प्रकृति के नियमों के प्रति अवहेलना की आदत उन लोगों के लिए जिन्होंने उन्हें देखा एक निरंतर संदेश था कि ईश्वर के साथ एकत्व ही उच्चतम नियम है। परमात्मा के साथ एक होना ही ये नियम है। तभी आपके उन गुणधर्म आप प्राप्त कर सकते हो। इनका कारण एक ही कि हमें भी साधना अच्छी सूक्ष्मता पर ले जानी है। माया से थोड़ा मुखोटा अंतर्मुखी करना है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बाह्य जगत में रहोगे तब भी जो होना है वो ही होगा। ये नियम है परमात्मा का। प्रकृति के साथ पिछले जन्म में जो किया है, जो आपके खाते में जमा है, वो तो मिलना ही, परमात्मा को देना ही है। बैलेंस है। मगर हम मोहवश उसके अंदर इतने उलझ जाते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे भाई, इंदिरा गांधी गई तो भी चलता है भारत। आप होंगे नहीं हुए कुछ नहीं फर्क पड़ता। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इनके माँ बाप चले जाते, फिर भी बड़े होते ही है ना, क्योंकि भाग लेके ही आया है। तो हमें धीरे धीरे ये मानसिकता पर एक तरह रुकना है। अब हम इतने साल हो गए हैं, अब ज्यादा माया में जाएंगे तो भी उलझ जाओगे, क्योंकि आपके बच्चे और आपके बीच में जो 20 साल की जनरेशन गैप है, परेशान कर देंगे। आपके बच्चों के विचार अलग होंगे। तो 20 वर्ष का जनरेशन गैप है, कितने साल गुजर गए, ये तो प्रकृति भी चेंज हो गई है। तो आप जो करो ऐसा करो, बच्चे के नहीं ऐसा करना है। तो क्यों ना हम रियोस गाड़ी ले ले, छोड़ दो, वो भी किस्मत लेके आए करने, अच्छा ही होगा, जो भाग में वही होगा। तो हमारा विचार ऐसे करने चाहिए। हम है तो चलता है, छोड़ दो विचार को। आप थे, चलते था, अलग बात है। अब सोचो, इतनी आयु के बाद हमें चेंजेस करना ही है, वरना और भी उलझते जाओगे। और आपके विचार के अनुसार जब नहीं होगा तब आप नाराज हो जाओगे। ऐसा बोझ आपके मन पर आ जाएगा और आपके पिछले सालों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। टेंशन में ही जियोगे और आपकी आयु धीरे धीरे कटौती करते करते जीरो हो जाओगे। तो क्यों ना हमें अभी से बदलाव कर ले। जो करना है कल नहीं, आज से ही करना है। कीड़ी को कर्ण, हाथी को मत देने वाला वो है और देगा ही, क्योंकि हम उनके संतान हैं। हमको पराये नहीं है, उनके ही संतान है। तो देने की जिम्मेदारी ऊपर वाले की है। हम तो खाली निमित्त बनते कहीं न कहीं। अभी कहा ना, आपको बिजनेस करना चाहते, प्रज्ञा कहाँ से आते, वही देता है। तो ऐसा ही सोचे कि हमें आज से अपना जीवन चेंज करना है। जय सच्चिदानंद।